किसी भी इंसान की बीवी अपने शौहर के मूड को देख के बता सकती है कि उसको खाने में क्या पसंद है या वो क्या खाना चाहता है। वो मूड देखकर ही उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रख सकती है। वो खुश कब है, दुखी कब है, बहुत सारी ऐसी बातें वो पहचान सकती है। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में बिल्कुल उलट था। एक महिला की ज़िंदगी में हर पल एक नया व्यक्ति आता था और जो नया व्यक्ति आता था तो उसे अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहा था। जब खासकर वो संबंध बनाती थी उस वक्त अगर उसका बच्चा, उसका बेटा माँ पुकारते पुकारते पास आ जाता था तो कई बार उसके बेटे को या तो थप्पड़ खाने पड़ते थे या फिर उसे लात मारकर दूर फेंक दिया जाता था। माँ चाहकर भी अपने बेटे को बचा नहीं पाती थी और उसके साथ सोने के लिए मजबूर होती थी। एक दो नहीं बल्कि 10 साल लगातार उसके साथ ऐसे ही होता रहा। अगर उसकी माँ की संख्या की बात करें तो ये संख्या लाखों में जाके बैठ जाती है। लेकिन अगर हम औसतन की बात करें, यदि एक दिन में 30 आदमी भी उससे अगर मिलते हैं तो उस महिला ने कम से कम 1,09,500 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। लेकिन एक देवी बनकर उसके सामने प्रकट होती है। वो देवी उसको उस दलदल से निकालकर एक सामान्य ज़िंदगी देने के लिए अब तैयार है। वो महिला भी जब मुझसे बातचीत कर रही थी तो बातचीत करते करते उसने खुद कहा कि जितनी अच्छे से आप बात कर रहे हैं, पिछले कई सालों में मैंने किसी आदमी को, किसी पुरुष को इतने अच्छे से बात करते हुए नहीं देखा। आज की कहानी वाकई भावुक करने वाली कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कमला मार्केट में एक पुलिस स्टेशन है और उसी से लगा हुआ एक इलाका है जीबी रोड। उस जीबी रोड को देखना भी चाहते हैं लोग, उसके अंदर की झांकना भी चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ तक गए भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसकी दूर से ही उसके बारे में जांचना परखना चाहते हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ। मैंने भी इसके बारे में जानने की कोशिश की तो एक कहानी ऐसी जिसने झकझोर दिया। दरअसल कहानी शुरू होती है बेंगलोर के एक गाँव से। इस गाँव में एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी बड़ी है जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है, बेटा है लगभग 12 साल के आसपास। लेकिन ये जो आदमी है इसका मन अपने घर में ना लगकर वो अक्सर बाहर रहता था और हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि घर में खाने पीने की भी दिक्कतें पड़ जाती हैं, लाले पड़ जाते हैं। बेटी भी पढ़ रही थी और बेटा भी पढ़ रहा था। लेकिन अचानक ही माँ ने फैसला लिया कि बेटी को तो पढ़ने दिया लेकिन बेटे की पढ़ाई को रोक दिया और उससे कहा कि बेटा तुम अब बाहर जाओ, कुछ कमा के लेके आओ। जब तुम कमा के लेके आओगे तभी घर का खर्च चलेगा, तभी घर का चूल्हा जलेगा। जब लगातार कई दिन तक वो विद्यालय नहीं जा रहा था तो उसकी बहन ने पूछा कि माँ एक बात बताओ, भैया स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। वो कहती है कि पापा तुम्हारे कुछ देते नहीं हैं, खाने को कुछ है नहीं, तो इसलिए भैया ही काम करेगा तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। लड़की ने हाई स्कूल कर लिया था, उसके आगे की पढ़ाई वो करना चाहती थी, इसलिए वो आगे की पढ़ाई के लिए कोशिश कर रही थी। उस साल उसका हाई स्कूल का रिज़ल्ट भी आया था। दरअसल ये बड़ी परेशान सी, बदहाल सी अपने घर में बैठी हुई थी। तभी इस लड़की को याद आता है, नाम उसका मीनू होता है। मीनू को अपने घर की दहलीज पर बैठी हुई है। गांव का ही एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा है। उसने कहा, मीनू आज तुम बहुत दुखी लग रही हो, परेशान लग रही हो। तभी वो कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ परेशान हो, कुछ दिक्कत वाली बात है। उस आदमी ने उसका हमदर्द बन के उससे बातचीत करने की कोशिश की तो पता चला कि 2-3 दिन से सही से खाना भी नहीं खाया है। तभी वो व्यक्ति उसे अपने साथ लेके जाता है, उसको भरपेट अच्छे से बढ़िया सा खाना खिलाता है। और जब वो खाना खा रही होती है तभी वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। वो कहती है कि मुझे ना अपने घर के लिए पैसे का इंतज़ाम करना है, कुछ कमाना है। वो कहता है कि यहाँ तो रहकर कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए तुम्हें शहर निकलना चाहिए। ये गाँव है, गाँव में कोई नौकरी देगा नहीं। शहर जाओगी तो वहाँ काम भी मिलेगा और अच्छा काम मिलेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे। उस लड़की के दिमाग में ऐसी बात डाल दी गई कि शहर में जाकर तुम्हें अच्छी खासी इनकम होगी। और उसने पूछा कितनी इनकम हो जाएगी। वो कहा कि 2,000 रुपये तो कम से कम रोज़ की कमा सकती हो और अधिकतम भी लग सकती है। मेरी ऐसी कुछ जान पहचान है, ऐसी कुछ लोगों से पहचान है। उस लड़की ने घर जाती है, खाना खाया था कई दिन के बाद भरपेट। घर जाने के बाद खुश होती है और फैसला करती है अब दोबारा मुलाकात होगी तो वो अपने मन की बात करेगी। वो शहर जाएगी, खूब सारे पैसे कमाएगी और पैसे कमाने के बाद अपने घर वालों को दे देगी। यानी कि पूरे महीने के 60,000 रुपये का उसने हिसाब किताब लगा लिया था। इसके बाद वो व्यक्ति फिर दूसरे दिन मिल जाता है। दूसरे दिन मिलने के बाद उसने कहा, मीनू तुमने क्या सोचा, क्या शहर जाना चाहोगी? बस यही सुनना चाहती थी
और तुरंत ही उसके लिए घंटे 2 घंटे में एक गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया जाता है। गाड़ी उसको लेकर जाती है सीधा रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से गाड़ी जो चल रही थी वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रही थी, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के इलाके में वो ट्रेन जब गई तो वो लड़की बैठी हुई है, वो साथ में व्यक्ति बैठा हुआ है। दिल्ली तक का जो सफ़र था बहुत ही अच्छा था, उसकी हर छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखा जा रहा था। और जब दिल्ली में जाकर वहाँ ट्रेन रुकती है, उस लड़की को एक घर में लेके जाया जाता है। एक आलीशान बंगला जैसा था, बिल्कुल वहाँ हर चीज़ की सुख थी, सुविधाएं थी, सब कुछ था। उस घर को देखने के बाद लड़की को लगा कि शायद उसके सपने पूरे हो जाएंगे। वो बार बार उस व्यक्ति का इतना थैंक यू बोल रही थी कि भैया अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो पता नहीं मैं वहाँ गाँव में क्या करती रहती। अब मैं खूब सारे पैसे कमाऊँगी, अपनी मम्मी को, अपने भाई को पैसे दूँगी, भाई की पढ़ाई जारी रहेगी, अब घर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक उसने ऐसे ही सोचा था। 15 दिन तक उस लड़की को कुछ भी काम नहीं दिया था, बस वहाँ देखावाली करनी थी। यही कहा था कि तुम्हें इस बंगले की देखावाली करनी है, और 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से उसकी नौकरी भी तय हो गई। उसे लगा कि ज़िंदगी कितनी आसान है, कितनी बढ़िया है। 15 दिन रहने के बाद, यानी कि वो दिन था 15 अगस्त 2012 की रात के लगभग 10 या 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। अब इस लड़की को उस बंगले से निकाल कर सीधा कमला मार्केट के जीवी रोड में कोठा नंबर 50 में जब दाखिल किया जाता है, वहाँ जाती है तो तंग गलियाँ होती हैं, तंग रास्ते होते हैं, लेकिन जहाँ रहते हैं वो छोटा छोटा इलाका था। उसे अभी कुछ समझ में नहीं आया। रात तो उसकी गुजर जाती है। जब दिन निकलता है तो लड़कियाँ मेकअप करना शुरू कर देती हैं, तैयार होने लगती हैं, सुंदर सुंदर दिखने की कोशिश कर रहे थे, कम से कम कपड़े पहनने थे। वो भी बच्ची थी 15 साल की, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। उसके बाद जब दिन थोड़ा सा चढ़ने लगता है, निकलने लगता है, लोग आने जाने लगते हैं, तभी एक व्यक्ति एक कमरे में बैठा होता है, और जिस कमरे में वो बैठा हुआ था उस लड़की को वहाँ भेजा जाता है। उस आदमी ने अपने तन पर एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, और उस लड़की को जाकर सीधा उसकी गोद में बिठा दिया जाता है। उसने पहले दिन कुछ उसके साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन जब उस आदमी के, उस नंगे आदमी के ऊपर बैठती है तो वो समझ नहीं पा रही थी। ऐसा लगा कि जैसे उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी है। ये है यहाँ पर हो क्या रहा है। जिस भी कमरे में जा रही थी, हर कमरे में एक बेड बिस्तर था, उस पर एक लड़की नीचे लेटी हुई है तो आदमी उसके ऊपर लेटा हुआ है। जिस भी कमरे को वो खोल रही, जिस जगह को देख रही है, वहाँ पे कुछ अलग तरह के दृश्य थे। अब उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी तो पूरी तरह से उजड़ गई है। जब रो रही थी तभी पीछे से आवाज़ आती है, रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो वो आदमी लेके आया था वो 45,000 रुपये में तुम्हें बेचकर चला गया है। अब तो समझ लो कि वाकई उसकी दुनिया में अब कुछ बचा नहीं है। वो यहाँ से जाए तो कैसे जाए, क्योंकि बाहर पहरा है। उसने जाने की सोची भी तो उसको पीटना शुरू कर दिया। पहले ही दिन, अब तक 15 दिन बहुत अच्छे से कटे थे, ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत वो दिन थे, लेकिन अब जो दिन आने वाले हैं वो बहुत ही भयानक दिन थे। पूरी रात उसको पीटा जाता है, पूरे दिन उसको पीटा जाता है। अब अगला दिन निकलता है, यानी कि 16 या 17 अगस्त के आसपास की ये बात होती है, और पहले ही दिन से उसके फिर लोगों ने कुछ उसे खाने में ऐसी चीज़ दी जिससे उसे हल्का सा नशा हुआ, और उम्मीद उसने बताया था, अंदाज़ा लगाया था, लगभग 40 लोगों ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। पहले ही दिन जब उसके साथ ऐसा होता है तो लड़की को बुखार आ जाता है, भूख से तड़प रही थी, ना तो उसे खाना दिया जाता है और ना ही उसे दवाई दी जाती है। अब ये इसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। यदि वो अपनी मर्ज़ी से खाना मांगती है या अपनी मर्ज़ी से सांस लेने की कोशिश भी कर रही थी तो पिटाई तो उसकी हर बार होती ही होती थी। लेकिन जब उसकी पिटाई के साथ साथ उसे लगता था कि यहाँ रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, अब लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले दिन संख्या 40 की होती है, लेकिन अगले दिन की संख्या 100 हो जाती है, 120 हो जाती है, 130। अब ये 120, 130, 120, 130 का एक आंकड़ा था जो लगातार चलने लगता है। उसको कुछ खाने में ऐसी चीज़ दी जाती थी जिससे उसे हल्का सा नशा होता था। उसे ये तो पता होता था कि सामने कोई है, कुछ कर रहा है, लेकिन वो वैसे उसे वाकई होश नहीं होता था। एक औरत एक आदमी को सेटिस्फैक्शन करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करती है, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक औरत 120-130 लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसकी क्या हालत हो सकती है। इस चीज़ को शायद महिलाएं बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। लेकिन उसकी ज़िंदगी में दिक्कतें, परेशानी कम नहीं हो रही थी। धीरे धीरे करके 1.5 साल कब गुजर जाता है उसको पता ही नहीं चलता, और उसने उसमें अपनी आदत बना ली थी। हर किसी के साथ उठना बैठना, घुलना फिरना, सब कुछ वैसे ही जैसा वो चाहते थे। उसने अपनी मर्ज़ी को अब थोपना बंद कर दिया था। उसे लगा कि शायद यहीं रहना है। एक दिन ऐसा मौका मिलता है कि उसे भागने का अवसर मिल जाता है और वो यहाँ से भाग जाती है। लेकिन अफसोस की बात ये थी, ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही वो कपड़े लेके यहाँ से गई थी। अब यहाँ से चली तो जाती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, इस तरह से 10 दिन लगातार वो रहती है।
ना तो उसे कोई नौकरी मिलती है, ना ही कोई उसे अपनाने की कोशिश करता, ना ही कोई उसकी मदद करने की कोशिश करता। 10वें दिन इतना भूखे पेट रहने के बाद वापस उसने जीवी रोड के लिए एक रिक्शा पकड़ा, ऑटो पकड़ा और सीधा पहुंच जाती है जीवी रोड के कोठा नंबर 50 में। वहां जाने के बाद जैसे भी कोठा नंबर 50 में जाती है, फिर से एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और ऐसा सिलसिला कि रोज़ की संख्या 150, 50, 100 जितनी संख्या जैसी होती थी ऐसी लगातार चल रही थी। 3 साल हो जाते हैं उसे वहाँ रहते रहते, और एक दिन पता चलता है लगभग 3 महीने के बाद कि उसे बहुत तेज़ का दर्द होने लगा है। इतने तेज़ का दर्द, असहनीय दर्द। और जब उसका दिखाया जाता है, एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो पता चलता है कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। बस ये बात कोठे वालों को अच्छी नहीं लगी, इस बात पर भी उसकी पिटाई होती है। लेकिन वो चाहती थी कि जो भी बच्चा है इसको रखेगी। लेकिन उसके बाप का नाम बाप कौन है, कौन उसके साथ ये सब करके गया है, कैसे पता करेगी? क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नया ग्राहक जो होता था। वो बच्चा जब अपना वक्त पूरा होता है तो पैदा हो जाता है, लेकिन वो पैदा जो होता है, लेकिन उसका शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्षम नहीं था, अक्षम था। बुद्धि का उसका विकास हुआ नहीं था। बच्चा धीरे धीरे जैसे बड़ा हो रहा था, उसे अलग अलग रखते थे तो वहाँ उसकी पिटाई होती थी। माँ के साथ अगर रहता था, कोई बाहर का कोई व्यक्ति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और वो रोता हुआ अपनी माँ के पास आने की कोशिश करता था, तो ग्राहक उसको एक थप्पड़ मारता था या लात मारकर दूर गिरा दिया करता था। इस तरह से उस बच्चे को रोज़ डेली के डेली सफ़र करना पड़ता था। ग्राहक को नहीं पता होता था, क्योंकि वो बच्चा थोड़ा मंदबुद्धि है, चीज़ों को समझ नहीं पाता। वक्त धीरे धीरे कर ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। उस महिला की ज़िंदगी लगातार दूभर होती चली जा रही थी। लगभग 3.5 या 3 साल के बाद उसने एक बार अपनी कोठा मालकिन, जो कि साउथ की रहने वाली थी, जो उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज जानती थी, इसको सिर्फ तमिल और कन्नड़ भाषा आती थी, हिंदी आती ही नहीं थी। जो ग्राहक बोलते थे, धीरे धीरे करके उसने हिंदी भी बोलना सीख लिया था। लेकिन जो साउथ की महिला थी वो भी उसकी मदद नहीं कर रही थी। एक दिन हाथ पैर जोड़कर उसने कहा कि मुझे मेरे घर जाना है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं देख तो लूँ कि मेरी माँ ज़िंदा है या मेरा बाप ज़िंदा है, मेरा भाई कैसा है कैसा नहीं है, मुझे उन्हें एक बार देखना है। उस कोठे मालकिन को विश्वास हो चुका था कि ये जाकर वापस लौट कर आ जाएगी, क्योंकि जब वो गई थी पहली बार, जब 10 दिन के बाद वापस लौट कर आई थी, तो उसे लगा कि शायद वापस लौट कर आ जाएगी। वो गांव वापस जाती है। गांव वापस जाने के बाद अपने घर की स्थिति देखती है। पूरा परिवार इतने कर्जे में दबा हुआ था, वो समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ शायद उसे एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती थी। लेकिन अपने परिवार का कर्जा देखने के बाद जो पैसे उसकी कोठे की मालकिन ने दिए थे, वो पैसे अपनी माँ को देकर बोली, माँ मेरी नौकरी लग चुकी है। माँ ये नहीं जानती थी कि उसको एक बच्चा भी पैदा हो चुका है, जो कुंवारी को बच्चा पैदा हुआ था। माँ को अब पैसे देकर वापस आती है। उसके बाद उसने फैसला किया कि अब जो पैसे कमाएगी वो अपनी माँ को भेज देगी, ताकि कम से कम माँ का जीवन, भाई का जीवन तो सही रहे, वो तो कम से कम अपनी ज़िंदगी जी सकें। लगातार फिर आगे वक्त बढ़ने लगता है, और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वैसे वैसे रोज़ उसके साथ कोई ना कोई हादसा होता रहता था। लेकिन बात कर रहा हूँ 16 सितंबर 2020 की, जब उस दौर में लॉकडाउन का समय चल रहा था, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तभी इसी दौरान कमला मार्केट पुलिस स्टेशन के अंदर किरण सेठी नाम की एक महिला सब इंस्पेक्टर होती हैं, उनकी पोस्टिंग हो जाती है। और पहले ही दिन जब वो अपना चार्ज लेने के बाद उसमें चाय पी रही थी, उनकी नज़र सामने पहुंचती है उस जीवी रोड के कोठों पर। देखती हैं, सोचती हैं कि फ़िलहाल तो कोठे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, ग्राहक तो आते ही नहीं हैं, अब यहाँ इन लोगों का हो क्या रहा है, ये कैसे रहते हैं। तभी दूसरे साथी कहते हैं कि पता नहीं सर, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। वो महिला अब यहाँ से अपनी टेबल से, अपनी इस स्टाफ से मिलकर सीधा उन कोठे पे जाती है, और कोठे पे पहुँचती है कोठा नंबर 50 पर। वहाँ जाकर अलग अलग महिलाओं से बातचीत करती है, और बातचीत करते करते उसकी मुलाकात मीनू से होती है। मीनू की कहानी सुनने के बाद इस लेडी इंस्पेक्टर की आंखों में आंसू हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, बिलखती हैं, वो क्या करें समझ नहीं आ रही थी। तभी उन्होंने एक फ़ैसला किया कि सभी महिलाओं को बैठाया। बिठाने के बाद उनसे कहा कि जो अपनी मर्ज़ी से एक काम है जो करना चाहती है तो देख लीजिए। वो कौशल विकास कार्यक्रम जो होते हैं, जिसमें हुनर सिखाए जाते हैं, किसी को पेंटिंग का हुनर सिखाया जाता है, तो किसी को हाथों पर मेहंदी लगाने का, किसी को सिलाई कढ़ाई का, इस तरह के जो हुनर सिखा रही है गवर्नमेंट। उन्होंने किसी NGO से संपर्क करने के बाद उस लॉकडाउन के समय में इन्हें कुछ हुनर सिखाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लॉकडाउन के दिन छटने के बाद फिर एक मौका आता है। वो कहती हैं कि मीनू, क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहोगी? जब किरण सेठी ने ये बात कही तो उसकी दुनिया में जैसे उजाला ही उजाला हो चुका था। उन्होंने कहा, मैडम मैं बाहर निकलने के बाद करूँगी क्या, अपने घर वालों की कैसे मदद करूँगी? उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगी और सम्मान के साथ तुम्हें ज़िंदगी जीने का अवसर देने मिलेगा। अगर तुम जीना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। वो मीनू को अपने साथ लेके चली जाती हैं। जब भी कहीं जाती थी ये कहती थी कि ये सेक्स वर्कर है,
कोठे पे काम करती थी, क्या तुम इसे काम दोगे? उस पुलिस वाली की बात सुनने के बाद ही सामने वाले की आंखों में इतनी भी शर्म नहीं थी कि थोड़ी बहुत भी शर्म होती, वो साफ मना कर दिया करते थे। एक दर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से लगातार महिला सब इंस्पेक्टर्स को काम दिलाने के लिए ठोकरें खा रही थीं। लेकिन लंबे अरसे के बाद आखिरकार काम तो मिल जाता है, लेकिन एक दिन फिर से उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो महिला पता ही नहीं था कि उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। तो पता चलता है कि वो पिछली बार 3 महीने में पता चला था, इस बार 6 महीने बीत जाते हैं कि वो 6 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। और जो प्रेग्नेंट के बारे में जब उसे पता चलता है तो उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। उन्होंने कहा, मैडम पहले बच्चे को मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, दूसरा बच्चा मैं रखना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि ठीक है, हो सकता है कि इस बच्चे की वजह से ही तुम्हें नई ज़िंदगी मिल रही हो, इसलिए तुम्हें नई ज़िंदगी में जाने के लिए इस बच्चे का सहारा और पहले वाले बच्चे का सहारा लेना चाहिए। जो महिला सब इंस्पेक्टर होती है, जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोर था, उसको मैं CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से उसको एक अच्छी जगह उसका इलाज कराया जाता है और उस महिला को अच्छी जगह नौकरी दिलवाई जाती है। उसको एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की जा रही है। अब भी उसे एक काम मिल चुका है, अच्छा काम कर रही है। और उसकी जो बेटी है बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी है। मेरी जब फ़ोन पे इस महिला से बातचीत हो रही थी, मीनू से, मीनू दरअसल उसका असली नाम नहीं है, मीनू उसका नकली नाम है। और इसलिए मैं, क्योंकि उसकी पहचान नहीं बता सकता, उसके गांव का नाम नहीं बता सकता, लेकिन उसकी कहानी इसलिए सुना रहा हूं ताकि ये महिलाएं, लड़कियां जो होती हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर कई बार घर से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं कि मुझे जाना है। कई बार वो फेसबुक पर किसी से अनजान व्यक्ति से दोस्ती कर लेती हैं। कई बार घर से निकलते हुए कई अनजान व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है और उसके साथ ज़िंदगी जीने का फ़ैसला कर लेती हैं। लेकिन वो अनजान व्यक्ति कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, ये मीनू की ज़िंदगी में झांक कर देखने की आपको कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी यही है कि मीनू जैसी महिलाओं से सबक लेकर अपनी ज़िंदगी जो आगे की है उसको आप बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को भी सुनाया गया है और सैल्यूट तो बनता है महिला सब इंस्पेक्टर किरण सेठी के लिए। उन्होंने एक ही नहीं, और भी कई ऐसी कहानियाँ हैं, कई ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको नई ज़िंदगी जीने का अवसर दिया है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।